सभी एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि जो सीटेट 2022 में आपका जो हिंदी पेडागॉजी है उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है और उसमें से जो है क्वेश्चन आपके जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए बहुत सारा जो है क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी का जो थोड़ा सा सिलेबस है वह जो है सीटेट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब पेडागॉजी का मतलब ये नहीं कि हिंदी में जो है कोई पैटर्न है या फिर ये चीज़ें जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया विशेषण है, क्रिया शब्द है, ये सब जो है पॉइंट वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ये जो है पेडागॉजी से संबंधित होते हैं, शिक्षण से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो जो हिंदी शिक्षण है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो है पेपर जो है सीटेट का ऑफलाइन होता था, लेकिन अभी जो है ऑनलाइन पेपर हो गया है। तो इसकी वजह से जो है पैटर्न जो है चेंज हो गया है। ठीक है, तो जो नया पैटर्न है उसमें से जो है नए सिलेबस में से आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर इतना आप लोग जो है कर लेते हैं तो आपके हिंदी में जो है हिंदी टीचिंग में यानी कि हिंदी पेडागॉजी में आपका 30 में 30 जो है कोई आने से नहीं रोक सकता, सिर्फ जो है इतना सिलेबस आप लोग पढ़ लिए तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हिंदी पेडागॉजी में आपको जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले देखिए हिंदी पेडागॉजी में आपका जो मेन पॉइंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हिंदी पेडागॉजी में आपका सबसे पहले आता है भाषा और अधिगम। ठीक है, भाषा अधिगम और भाषा का अर्जन। ठीक है, यानी कि बालक जो है किस प्रकार से भाषा का अधिगम करते हैं, ये जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है अगला टॉपिक है आपका भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार का भाषा होना चाहिए, ये जो है आपको पढ़ना है। फिर जो है भाषा अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा अधिगम जो है किस प्रकार से होता है, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो आपको पढ़ना है। फिर जो है आपका आता है भाषा की विशेषताएं और हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां। ठीक है, यानी कौन कौन सी विधियों से हिंदी भाषा का शिक्षण जो है किया जा सकता है, ये जो है आपको इसमें पढ़ना है। ये तो जो है भाषा अधिगम और उसके अर्जन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, भाषा शिक्षण में कौन कौन से सिद्धांत है, जैसे अभी प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत पढ़ लेना है, क्रियाशील का सिद्धांत आपको पढ़ना है, फिर जो है अभ्यास का सिद्धांत पढ़ना है ना, फिर जो है समन्वय का सिद्धांत और जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, अभी फिर उसके बाद जो है आपका आ जाता है देखिए क्रम का सिद्धांत। ठीक है, फिर जो है अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण यानी कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, शिक्षण सूत्र कौन कौन से शिक्षण सूत्र जो है यूज किए जाते हैं आपका जो है बालक को सिखाने में। फिर जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण सूत्र है ना। उसके बाद जो है बाल केंद्रित का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। कोई भी शिक्षण होता है देखिए वो जो है बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षण किया जाता है, तो बाल केंद्रितता का सिद्धांत जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका। ठीक है, फिर इसमें जो है दो ही इम्पोर्टेंट है, भाषा विकास में सुनने की भूमिका और जो है भाषा विकास में बोलने की भूमिका। ठीक है, उसके बाद जो है भाषा के कार्य, भाषा के कौन कौन से कार्य हैं, ये सब देखिए सभी टॉपिक हम जो है आपको कराएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार पूछा गया था कि भाषा किस रूप में कार्य करता है, तो भाषा जो है एक उपकरण के रूप में कार्य करता है बालकों के लिए। ठीक है, उनको सीखने के लिए। उसके बाद देखिए आपका आ जाता है अधिगम में व्याकरण की भूमिका। ठीक है, यानी कि अधिगम जब बालक को अधिगम होता है तो उसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है। व्याकरण से ही पता चलता है कि कौन से भाषा में कौन से शब्द जो है शुद्ध हैं अशुद्ध हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसके अंतर्गत आपका व्याकरण का अर्थ पढ़ लेना है और जो है उसकी परिभाषा पढ़ लेना है, यानी कि व्याकरण क्या होता है ये जो है आपको जानना होता है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की चुनौतियाँ। ठीक है, भाषाई विविधता मतलब कि जैसे कि एक ही क्लास में जो है अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं तो अनेक भाषाएं जानते हैं, तो इसमें जो है कक्षा कक्ष में कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, यानी कि कौन कौन से जो है प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट को, ये जो है आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है भाषाई विविधता भी आ जाता है। शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ एवं आवश्यकताएँ। ठीक है, यानी कि जो बहुत सारे लैंग्वेज वाले बच्चे होंगे तो उसमें जो उसके जो है क्या लाभ होंगे और उसकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकेगा, ये जो है आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपका पढ़ना है इसमें देखिए भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की कठिनाइयाँ, यानी कि अलग अलग भाषा वाले स्टूडेंट के बीच में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, उनके कौन कौन से प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं, ये जो है आपको पढ़ लेना है।
ठीक है। और बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियां हैं, इसमें ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उच्चारण संबंधी त्रुटियां, ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस दे देगा, इसमें जो है पूछेगा कि कौन सी त्रुटियां हैं, या फिर बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं तो इसको जो है कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। उच्चारण संबंधी त्रुटियां या फिर व्याकरण संबंधी त्रुटियां, पाठन संबंधी त्रुटियां, ठीक है, फिर जो है लेखन संबंधी त्रुटियां और जो है शब्दावली संबंधित त्रुटियां, ये सब जो है त्रुटियों के बारे में आपको जो है पढ़ लेना है, ठीक है। फिर जो है भाषा त्रुटियों के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं भाषा त्रुटियां, व्यवस्थित त्रुटियां, अव्यवस्थित त्रुटियां, ठीक है, 2 ही प्रकार के होते हैं। और त्रुटियों के कारण, इनके कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। फिर जो है आपको पढ़ना है, देखिए बच्चों में भाषा संबंधी विकार, ठीक है, विकार मतलब कि वही जो है एक प्रकार से कमजोरी बोल सकते हैं बच्चों के। डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, जैसे डिसलेक्सिया है, ये जो है हो गया पढ़ने संबंधी विकार। डिसग्राफिया है, लेखन संबंधी विकार। डिसकैलकुलिया है, ये जो है गणितीय कौशल संबंधी विकास है, ठीक है। डिस्प्रेसिया है, वाक अक्षमता। डिस्प्रेक्सिया है, लेखन अक्षमता, ठीक है। तो जो कोई भी जो है एक शब्द दे देगा, बोलेगा कि इसमें जो है बालक जो है पढ़ नहीं पाता है, तो पढ़ नहीं पाता है तो पढ़ने संबंधित क्या है, डिसलेक्सिया, तो आपको डिसलेक्सिया पर जो है सही आंसर टिक करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है भाषा कौशल, है ना। भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है। श्रवण कौशल, ठीक है, उसके बाद वाचन कौशल, पठन कौशल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है तीनों को जो है पढ़ लेना है। जैसे श्रवण कौशल में है, श्रवण कौशल में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर जो है आपका आ जाता है वाक कौशल, वाक कौशल में भी इतनी सारी चीज़ें आती हैं। फिर जो है पठन कौशल आपका आ जाता है, ठीक है। तो पठन कौशल भी मतलब इसी तरीके से जो है ये सभी चीज़ें जो है आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मेन जो है 3 ही है, चौथा वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों विधियों के बारे में आपका जो है तीनों भाषा कौशल के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो ये थे जो है हिंदी पेडागॉजी से संबंधित जो है आपका इतनी सारी चीज़ें आप लोग जो है हिंदी पेडागॉजी में पढ़ लेंगे तो आपको जो है अच्छे खासे मार्क्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं और इनके जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, जो भी जो है जैसे डिसलेक्सिया का डेफिनेशन, इसके उदाहरण, और डिस्ग्राफिया का डेफिनेशन और उदाहरण, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।